If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't. Nah. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't tame me. And you हे क्यूटेज, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये स्टोरी बिल्कुल भी रियल लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है। ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि मेरी बेस्टी का जो भी कुछ हुआ था, हो सकता है मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें कुछ ज्वाइन कर दिया हो या ऐड कर दिया हो। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये स्टोरी बिल्कुल भी रियल लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है, एक इमेजिनेशन स्टोरी है। और वैसे भी हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं चलती रहती है, और सो अगर सिंपल ही स्टोरी सब जाएगी तो उसमें क्या ही इंटरेस्ट रह जाएगा। सो इसीलिए, और वैसे भी विलन वगैरह इसीलिए रखे जाते हैं जिससे कि स्टोरी में ट्विस्ट आए, थोड़ी इंटरेस्टिंग बने। सो आई होप कि मैंने आप सबकी कन्फ्यूज़न दूर कर दी होगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ तो आप लोग मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं एकदम से ठीक हूँ। और मैंने वैसे भी मूव ऑन कर लिया है, अब मैं जैसे थी वैसे के वैसे ही बन गई हूँ। किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, हाँ, पहले जैसी समझ लीजिए। तो अब मैं जैसी थी वैसे के वैसे ही। सो आप लोग मेरे बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा, मैं एकदम ठीक हूँ। और स्टोरी इमोशनल है थोड़ी, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जैसा आप लोग सोच रहे हो। तो बस आप लोग वेट करो, बाकी मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर मैंने बता दिया देन उसमें फिर क्या मज़ा रह जाएगा। प्रिंसेस रुको, ये क्या बोल रही हो? देखो तुम झूठ बोल रही हो ना, क्योंकि मैंने इतना कुछ कर डाला ना, इसलिए बोल रही हो ना, झूठ बोल रही हो। ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो कभी मुझे बताती ना, उसने मुझे बताया ही नहीं। हाँ, कहाँ से बताएगी शौक, उसको बताने के लिए आपने मौका ही नहीं दिया। अरे वो तो आपको बताना चाह रही होगी, आपने ही नहीं सुना कुछ भी। हाँ, उसने कई बार ट्राई किया होगा बताने का, आप अपने गुस्से के सामने किसी की नहीं सुनते हो। हाँ, सही बोल रही हो तुम, मैंने सब खो दिया अपनी लाइफ में। नहीं, मैं कुकी को नहीं खो सकता हूँ। मैं अभी ढूंढूंगा जाके कुकी को। कुकी कहीं नहीं कहीं होगी, यहीं कहीं होगी। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। शौक, कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्या लगता है आपको, आप ढूंढ लोगे उसे इतनी आसानी से? हाँ, आपको क्या लगता है आपके साथ वो वापस आ जाएगी इतना कुछ करने के बाद? मुझे नहीं पता वापस आएगी नहीं आएगी। मैं उसके सामने भीख मांगूंगा। हाँ, उससे माफ़ी मांगूंगा, जो बन पड़ेगा वो करूँगा। जो वो बोलेगी ना, सब कुछ करूँगा, पर उसे कहीं नहीं जाने दूँगा। मैं और एक सेकंड वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, शांत जाओ, रोना बंद करो। बेबी, आई नो, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। मैं बखूबी समझ सकता हूँ, भला मैं क्यों नहीं समझूंगा। मेरी सिस्टर है वो मुझसे दूर चली गई है, पता नहीं किस हालत में होगी। मैं खुद नहीं इमेजिन कर सकता हूँ, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। इट्स ओके, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? हाँ, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मैं उनकी जगह आपने मुझे निकाल दिया होता घर से, तो वो पक्का आपको जान से मार देते। आप कितने शांत हो। हाँ, आपको कितना बुरा समझते हैं वो, सोचते हैं आप अपने डैड जैसे हो, पर नहीं जेहोप, आप सच में बहुत अच्छे हो। सॉरी मेरी होम के लिए, सच बोल रही हूँ मैं, मेरी होम ऐसा करेंगे मुझे नहीं पता था। आई एम रियली सॉरी जेहोप। कुकी के लिए मैं सच में बहुत रिग्रेट फील कर रही हूँ। शौक, ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांत हो जाओ जिंगे, मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, हाथ छोड़ने के लिए नहीं, और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ चलो, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं भी ढूंढूंगा अपनी प्रिंसेस को। ऑफ कोर्स वो कहीं ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। आई नो, उसे तो कुछ पता नहीं है ना यहाँ के बारे में, यहीं कहीं होगी। मैं उसे ढूंढ लूँगा, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। ओके, अभी मॉम डैड प्लीज़ आप जिंगे को संभालिए, मैं जा रहा हूँ कुकी को ढूंढने के लिए। कुकी, एक बार और सोच लो, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? दी, मैं सच में जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ रहूँगी ना तो मैं सच में जीते जी मर जाऊँगी। मुझे रिग्रेट रह जाएगा कि मैं अपने हबी का ट्रस्ट नहीं जीत पाई, वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाए कभी भी। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। प्लीज़, अगर आप लोग चाहते हो ना मैं जिंदा रहूँ तो मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ।
ओके बाय, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूँ। ओके ठीक है कुकी, तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके, हम ऑलवेज तुम्हारे साथ हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें बोलना, ठीक है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है ना। बिल्कुल सोचना मत एक भी बार कि बोलूँ ना बोलूँ, तुरंत बोलना, अपने इस यंग को याद करना। ओके ठीक है यंग, ज़रूर मैं आपको याद करूँगी। मैं सच में सेल्फिश हो गया हूँ, मुझे लगता है मुझे अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं दिखता है। मैंने कुकी को धक्का मार दिया था। हाँ, वो तो मॉम बनने वाली है, मैं उसे धक्का कैसे मार सकता हूँ? हमारा बेबी ठीक होगा ना, वो ठीक होगी ना, कहीं से पेन वगैरह तो नहीं हो रहा होगा ना। हाँ, मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द। वो कहाँ गई होगी? आई डोंट नो। और प्रिंसेस सही तो बोल रही थी ना, अगर वो सच में कुछ कर लेती तो मैं सच में रिग्रेट से मर जाता। हाँ, आई थिंक कुकी सही थी। मैं अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं देखता हूँ। बेटा क्या बात है, तुम यहाँ अकेले बैठे हो? वैसे जो तुम्हारे साथ थे वो कहाँ गए? वो उन्हें कुछ काम है ना, तो इसीलिए अभी गए हैं, अभी आ रहे होंगे थोड़ी देर में। मैं बस इंतजार कर रही हूँ, वो फ्लाइट थोड़ा लेट हो गई है ना, 1 आवर लेट में, इसीलिए मैं वेट कर रही थी। ओह इट्स ओके, कोई बात नहीं। बेटा वैसे तुम अकेले ही हो और तुम ठीक हो या फिर नहीं ठीक हो? क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर लग नहीं रहा है कि तुम ठीक हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही आपको ऐसे ही लग रहा होगा। अच्छा बेटा, मेरी उम्र हो गई है और इतना तो मुझे समझ में आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आई नो, कुछ तो है ना बेटा। हाँ सच में तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ओके ठीक है, तो बेटा वो जो तुम्हारे साथ थे, क्या वो तुम्हारा हस्बैंड था? नहीं तो वो तो मेरे यंग थे, मेरे हस्बैंड नहीं थे। वो मैं यहाँ आई मीन अकेले हूँ अभी फ़िलहाल। वो मेरे यंग थे और वो मेरी दी थी। ओह अच्छा ओके, मुझे लगा शायद से तुम्हारा हस्बैंड था, इसका मतलब तुम सिंगल हो? नहीं मैं सिंगल, हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। अच्छा ओके, तो बेटा तुम बहुत सुंदर हो। वैसे सच बताऊं तो मेरा बेटा बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है। अगर तुम चाहो तो मैं आई मीन उससे तुम्हारी बात करा सकती हूँ, और तुम स्वीट भी हो। आई थिंक से मेरे बेटे के लिए परफेक्ट होगी। हाँ अरे ये तो मुझे भी सेट करने पे आ गई। मैं मैरिड हूँ, सिंगल नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हो गई है क्या? पर बेटा अभी तो तुम बोल रही थी कि सिंगल हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ और आई मीन मैं मॉम भी बनने वाली हूँ। तो बस आपको ऐसे ही मैं बोल रही थी कि हाँ वैसे मैं मैरिड हूँ। ओह ओके कोई बात नहीं। बेटा कहीं इसी वजह से तो नहीं, कहीं तुम्हारे स्टमक में पेन वगैरह तो नहीं हो रहा ना? हाँ वैसे ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। हाँ तुम्हारा आई मीन स्टमक नज़र तो आता नहीं है बेबी बम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये कितना क्वेश्चन करती हैं आंटी, परेशान कर दिया है मुझे। ये यूँ कहाँ रह गए हैं? ओह ओके बेटा, तो फिर अच्छा एक बात बताओ, तो क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं है या फिर यूएसए में रहता है तुम्हारा हस्बैंड? तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? नहीं मतलब मेरे हस्बैंड तो यहीं रहते हैं, आई मीन मुझे जाना है वहाँ। पर क्यों? और वैसे भी बेटा इस टाइम पे ना तुम्हें ना ऐसे ट्रैवल तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, ये सब अच्छा नहीं है तुम्हारी हेल्थ के लिए और तुम्हारे बेबी के लिए भी। हाँ ये सच्ची में शुरू है, बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। वैसे ही मैं परेशान हूँ, क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ कि मेरे हस्बैंड की ने मुझे खुद से निकाल दिया है मेरे घर से। हाँ अपने घर से मतलब, पर वो मेरा भी तो घर था ना। हाँ पर क्या कर सकती हूँ मैं? फिलहाल आंटी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है प्लीज़। ओह ओके बेटा ठीक है, मैं समझ गई। हो सकता है तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड की लड़ाई हो गई हो, है ना? ऐसे कुछ है ना? हाँ बिल्कुल जी ऐसे ही कुछ है, और हम इसीलिए उसकी हेल्प कर रहे हैं, और वो यूएसए जाना चाहती है तो हम उसे भेजने वाले हैं। और अभी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए। ओके ठीक है बेटा, आई मीन तुम लोग आ गए, मैं तो बस ऐसे ही उससे बात करने का ट्राई कर रही थी और कंफर्ट करने का। बेटा अगर मैंने तुम्हें परेशान किया हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही थी। बस मैं ये चाह रही थी, तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। देखो ऐसे दूर जाने से कुछ नहीं होता है, तुम लोग बात करो और इस मैटर को सुलझाओ।
इतनी भी बड़ी बात नहीं होगी। और अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करना चाहिए ना, उसे समझाना चाहिए। ऐसे छोड़कर जाने से कुछ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, पर अगर सामने वाला ही कुछ सुनने को तैयार ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओह ओके बेटा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ फिलहाल। मैं तो बस यही बोलना चाह रही थी कि हमें जब तक हो सके अपने रिश्ते को संभाल कर रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, पर मैं अपने रिश्ते को संभालने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी दांव पे नहीं लगाऊंगी। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने कितना बोला था पर हबी ने नहीं सुना, देन मैं क्यों? हाँ, जब वो खुद नहीं सुनना चाहते, समझना चाहते हैं, तो मैं ही क्यों हर बार सेक्रीफाइस करूं? क्यों माफ़ कर दूं? हाँ, हर बार ऐसा होता है और मैं माफ़ कर देती हूँ। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। कुकी कुकी, हाँ ये कुकी, हाँ यही कुकी है। कुकी सुनो, रुको। हाँ हाँ अभी नहीं, शौक दीदू आप लोग जाओ, मैं जाती हूँ। वैसे भी फ्लाइट का टाइम हो गया है, मुझे जाना है। कुकी रुको, कहाँ जा रही हो? देखो तुम ऐसे मुझे इग्नोर करके नहीं जा सकती हो। रुको मैं आ रहा हूँ। सर स्टॉप, आप अंदर नहीं जा सकते हो प्लीज़। अगर आपके पास टिकट्स हैं आप तभी जा सकते हो। नहीं है मेरे पास टिकट्स, पर मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरी वाइफ है अंदर और मुझे उससे बात करनी है, उसे लेने जाना है। देखिए प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। नो सर बिल्कुल नहीं, आपको अंदर नहीं जाने दे सकते बिना टिकट्स के तो बिल्कुल नहीं। और वैसे भी आप अंदर नहीं जा सकते हो। सॉरी सर, हम आपको नहीं जाने देंगे। क्या? देखो मुझे अंदर जाने दो, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं यहाँ का डेंजरस माफिया किंग भी हूँ। हाँ माफिया टाइगर किंग भी हूँ, समझे? मैं तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? और मैं ना खड़े खड़े ये एयरपोर्ट खुद खरीद सकता हूँ। तो चुपचाप से मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो सच में मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता है। सर प्लीज़ शांत हो जाइए। एंड हाँ, हम कैसे मान लें? और वैसे भी यहाँ तो कई लोग आते हैं, हमें धमकी देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सबको अंदर जाने देंगे। और रियली धमकी? हाँ अब बोल, क्या करूँ मैं? ये गन की सारी गोलियाँ तेरे सीने में उतार दूँ? हाँ बताओ। तो मैं ऐसा ही करता हूँ क्योंकि मैं अपनी बेबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अंदर जाने दें। ओके फाइन, ठीक है सर, मैं जाने देता हूँ। पर देखिए सर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। गुड, यही अच्छा लगा तुम्हारे लिए। योंग प्लीज जल्दी संभालिए ना, अभी अंदर आ गए, अब मैं क्या करूँ? और अभी तो फ्लाइट में 10 मिनट्स और है, मैं कैसे जाऊँगी? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ? इट्स ओके कुकी, तुम जाओ। हाँ तुम बैठो जाके, और हाँ हम संभाल लेंगे यहाँ पे। ओह रियली, तुम लोग संभाल लोगे? क्या लगता है जिमिन, सुगा? हाँ तुम लोग संभालोगे, मुझे संभालोगे? हटो सामने से। और क्या है ना कि मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ, उसे लेकर ही जाऊँगा। उसके बाद कुछ देर बाद ट्यांग के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं एंड पूरी तरह से घेर लेते हैं। कुकी के आने जाने का कोई रास्ता नहीं रहता है। ओह माय बेबी डार्लिंग, हाँ कहाँ जा रही थी? मुझे छोड़कर जाने का विचार था क्या? हाँ तुम मुझे छोड़कर इतनी दूर जाने वाली थी? क्या सच में तुम मुझे छोड़कर चली जाती? हाँ चली जाती। टच मत कीजिए मुझे, समझे आप? अभी मुझे टच मत कीजिए। और वैसे भी आपने बोला था ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, सो मैं चली जाती, बहुत दूर चली जाती और आपको सच में शक्ल नहीं दिखाती और ना ही मुझे आपके साथ रहना है। आप यहाँ करने क्या आए हो? ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ तुम मेरी वाइफ हो ना, तो तुम्हें ऐसे अकेले कैसे छोड़ दूंगा? ऑफ कोर्स मैं अपने बेबी को और तुम्हें लेने आया हूँ और अपने साथ लेकर जाऊंगा। और रही बात टच करने की, सो बेबी वो तो मैं करूंगा। चलो अब हम घर चलते हैं। डार्लिंग इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। हाँ गुस्सा करना तो आपको आता है ना सिर्फ, क्योंकि उसका हक तो सिर्फ आपका है। हाँ आप ही गुस्सा करते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, मैं कहाँ कुछ कर सकती हूँ? वैसे भी मेरी कहाँ कोई मर्जी चलती है ना। और मैं नहीं जाऊँगी, ये बात आप सुन लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। मैं वापस आपके साथ नहीं जाऊँगी। आपने जिस तरह से मुझे धक्के मार के निकाला था ना, आपको क्या लगता है आप मुझे वापस से लेने आ जाओगे और मैं वापस चली जाऊँगी? सॉरी बेबी, मैं सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगता हूँ मेरी गलती के लिए। देखो मेरी जो भी गलती है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आई नो बेबी तुम ठीक थी, पर मैं क्या करता, मैं अपने पास से डरा हुआ था ना। तो अगर मेरी जगह तुम ही होती तो
क्या डिसीजन लेती। हाँ, तुम अपने गुस्से में कैसा कुछ नहीं करती क्या? सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गई, लास्ट बार मुझे माफ़ कर दो। और रियली लास्ट बार? आप ये हर बार ऐसा बोलते हो ना? हाँ, आप मुझे आपसे बात नहीं करनी है और चाहिए यहाँ से, मुझे जाना है, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। बेटा, आई थिंक से मुझे लगता है तुम लोगों के बीच में जो भी हुआ वो तो मुझे नहीं पता, पर अपनी बीवी को मना लो अच्छे से और जरूर एक दिन मान जाएगी। और अगर ऐसे भी ना बने तो उठाकर लेकर जाओ। हाँ, क्या? वाओ, नाइस आइडिया। हाँ आंटी, आप तो एकदम से बेस्ट हो, क्या आइडिया दिया है। ओके बेबी, तो हम घर चलते हैं। व्हाट? उठाकर? हाँ, मुझे हाथ भी मत लगाइएगा, आप मुझे उठाकर कहीं लेकर जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मुझे जाना है। बेबी भागना बंद करो, देखो तुम मुझे भाग नहीं सकती हो, ये बात तुम्हें भी पता है। देखो अगर तुम भागोगी तब भी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और सेकंड तुम इस हालत में तो बिल्कुल नहीं भाग सकती हो। आई नो, फर्स्ट हम डॉक्टर के पास चलेंगे, देन घर चलेंगे। चलो मेरे साथ चलो। बेबी भागना बंद करो, ऐसे रुको। नहीं रुकूंगी मैं, मुझे जाना है और मैं आपके पास तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। अरे नहीं जाना है, जाओ, और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जाना है ना तुम्हें कहीं नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ जाना है। तुम मेरी वाइफ हो तो मेरे साथ ही रहोगी ना, कहीं और कैसे जा सकती हो? शट अप, छोड़िए मुझे, आप मुझे ऐसे उठाकर नहीं लेकर जा सकते हो। ट्यांग छोड़िए मुझे वापस जाना है। हाँ, मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ओह रियली? हाँ, पर मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। बेबी एक वो तुम ही थी ना जिसे मेरे साथ रहना था। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो, क्या अपने हबी को माफ नहीं करोगी? माफ? मैं बिल्कुल नहीं करूँगी आपको माफ। हबी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। हाँ, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी दांव पे नहीं लगा सकती हूँ। मैंने हर बार आपको माफ कर दिया है, क्यों आप हर बार ऐसा करते हो, मुझ पर शक करते हो? मैं इतने टाइम से आपके साथ हूँ, आपका ट्रस्ट ही नहीं जीत पाई। हाँ, आपका मुझ पर भरोसा ही नहीं रह गया है। क्यों? आपको मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है ना, तो मैं क्यों जाऊँ आपके साथ? है ना बेबी, बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा है। मैं तुम पर आँख बंद करके भरोसा करता हूँ, सच में बेबी। अगेन मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगा। हाँ, ये आपने पहले भी बोला था। हाँ, कितनी बार बोलोगे झूठ अभी? हाँ, झूठ की लिमिट होती है। आई नो, आपको मुझ पर कोई भरोसा नहीं है, ये मुझे पता चल गया है। सुगा, कुछ करिए। हाँ, ट्यांग बॉस कुकी को जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं और उन्होंने उसे अपने शोल्डर पे कैरी किया है। आपको तो पता है ना अभी उसकी हालत कैसी है? और हाँ पता है, पर फिर भी जिमिना, क्या तुम चाहती हो कुकी अकेले इस टाइम में सफ़र करे? हाँ, मुझे लगता है कुकी कुछ टाइम नाराज़ रहेगी, पर शायद से ट्यांग बॉस मना लेंगे उसे। हमें उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। ओके ठीक है सुगा, आई थिंक से आप ठीक बोल रहे हो, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप एक बार तो ट्यांग बॉस को बोलो, उन्होंने अपने शोल्डर पे उसे कैरी किया है। और आप समझ रहे हो ना डॉक्टर ने क्या बोला था? हाँ बिल्कुल, ओके ठीक है, मैं ट्यांग बॉस से बात करता हूँ। लगता तो नहीं है कि वो सुनने वाले हैं मेरी, पर फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तो सबके सब अच्छे से सुनो। जब मैं यहाँ से चला जाऊँ ना तो सबको फ्री कर देना, और आप लोग भी जा सकते हो। ओके, तो चले हम बेबी। नहीं, बाहर में गई बेबी, मुझे नहीं जाना है। क्या जबरदस्ती है ट्यांग? हाँ, ये अजीब जबरदस्ती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ओहो बेबी, हबी से सीधा ट्यांग पे आ गई। तुम तो मेरा नाम ही नहीं लेती थी, हमेशा हबी, सिर्फ हबी। हाँ देखो, मुझे ना तुम्हारे मुंह से हबी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तुम ना मुझे हबी बोलो, हस्बैंड जी बोलो, कितनी बार बताया है, कुछ भी बोलो, पर मुझे ना मेरा नाम मत लो। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, समझ रही हूँ। आप ना एक नंबर के पागल हो इंसान हो, मैं समझ गई हूँ अच्छे से। हाँ, जब मन किया तब आगे मुँह उठाकर, और जब मन किया मुझे फेंक दिया। हाँ, क्या समझ कर रखा है आपने? ओह बेबी, समझना क्या है, तुम मेरी वाइफी हो तो वही समझ रखा है। वाइफी क्या है ट्यांग? अब मुझ पर हक जताना बंद करो, नहीं हूँ मैं आपकी कोई वाइफी। ओहो जान, क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए कि तुम मेरी वाइफी हो? बोलो, मैं घर चल के तुम्हें अच्छे से प्रूफ दूंगा। शट अप, सोचना भी मत कुछ, वरना मैंने आपकी टांगे तोड़ देनी है। समझ रहे हो ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मेरे क्लोज आने को तो ट्राई भी मत करना। हाँ, अभी बोलूँ मैं आपको? नहीं बोलूँगी, और वैसे भी अब मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ। अच्छा, नहीं बोलोगी? अच्छा ठीक है,
तुम बोलना मेरा नाम अगेन से लेना, तब देखो मैं क्या करता हूँ। क्योंकि मुझे तो ऐसे ही नेम पसंद है तुम्हारे मुँह से, क्योंकि आज तक तुमने मेरा नेम नहीं लिया और अब लेती हो तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता है। हाँ, आपकी पसंद ना पसंद की तो ऐसी की तैसी। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो ध्यान, क्या कर रहे हो? हाँ, कैसे बताऊँ, मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। कहाँ उठा रखा है मुझे? अभी नीचे उतारो। ना बेबी, अब तो हम घर चल के ही तो मैं सीधे बेड पे फेंकूंगा, बिकॉज ऑफ तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, इसलिए। ऐसे भी मेरी बात सीधे समझने वाली नहीं हो तुम। हाँ, वैसे मैं ज्यादा आपकी बात समझूंगी ना। हाँ, आपको क्या लगता है अब मुझे घर जबरदस्ती लेकर जा रहे हो और आप मेरा दिल जीत लोगे? बिल्कुल नहीं, मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो आप? मुझे छोड़ो, मुझे जाना है यहाँ से। कहीं जाना है तुम्हें जहाँ जाना है मैं खुद लेकर जाऊंगा अपने साथ, समझी? टैंग बॉस, वो मुझे आपसे कुछ बोलना है। सुगा, मुझे तो तुम्हारी कोई बात सुननी ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग कुकी की हेल्प कर रहे थे और मुझे बताया भी नहीं। वाओ, क्या बात है। मैं तो सोचता रहा, मैंने तुमसे पूछा क्या तुम्हें पता है कुकी के बारे में? तुमने बोला नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और मैं तुम्हारी बात सुनूंगा क्या? तुम मुझे दो, मैं अलग से हिसाब किताब लूंगा। पहले मैं अपनी बेबी से तो मिल लूं, देन तुमसे मिलूंगा आके। हाँ, अब बॉस, आपको मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये मैं बोलना चाह रहा था, हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला है कि उसके स्टमक में आपने उसे कैरी किया। ओह हाँ, सॉरी। कुकी, तुम ठीक हो ना? हाँ, पेन वगैरह तो नहीं हो रहा तुम्हें? हाँ, हमारा बेबी ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? शट अप, हाथ मत लगाइए मुझे। क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या टैंग? हम बाहर हैं, पब्लिक प्लेस में हैं और आप लोग शुरू हो जाते हो। हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो? और हाँ, अब मुझे कैरी मत कीजिएगा। कहाँ जा रही हो डार्लिंग? कैरी नहीं करूँगा, वैसे कैरी नहीं करूँगा, पर करूँगा तो जरूर तुम्हें। चलो, अब अपनी गोद में उठा लिया है मैंने, अब हम चलते हैं। और यहाँ बैठो, आप सीट बेल्ट पहनो और अब शांति से बैठना, गुड गर्ल की तरह। बिल्कुल भी नॉटी बेबी मत बनना। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ और मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, शांति से तो बिल्कुल नहीं बैठूंगी। अच्छा बेबी, तो मुझे नॉटी बेबीज बहुत पसंद है और तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ फिर? शट अप। क्या से क्या मतलब है? हाँ, अभी मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। वैसे भी अब कौन से मेरी बात सुनने वाले हो? अपनी स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हो। हाँ जी जान, अगर स्ट्रेंथ है तो उसका फायदा तो उठाना चाहिए। और वैसे भी हाँ, ये सारी स्ट्रेंथ मेरी बेबी के लिए ही तो है आखिरकार, इसीलिए तो। हाँ, मेरे लिए नजर आती है, मुझे इतनी ज़्यादा मेरे लिए है, इसीलिए आपने मुझे 2 बार स्लैप मारा था ना खींच कर, और मुझे धक्का मारा था 4 बार। हाँ, मैं भूल नहीं सकती हूँ कुछ भी। सॉरी बेबी, आई नो मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया। बेबी, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं सच में गिल्ट फील करता हूँ इसके लिए। और हाँ, हम पहले डॉक्टर के पास चलेंगे। पता नहीं तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो, आई डोंट नो, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि तुम बिल्कुल भी ठीक हो। शट अप अभी, आपको मुझे कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने मुझे डॉक्टर के पास दिखा दिया है और मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। आपको मेरे लिए फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओह ओके ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार डॉक्टर को घर पे बुलाऊंगा और उसके बाद तुम्हारा चेकअप कराऊंगा अच्छे से। तब मुझे तसल्ली मिलेगी कि सब ठीक है या फिर नहीं ठीक है। और हाँ बेबी, ये रहा हॉट पैक, इसे अपने स्टमक के पास रखो। तुम्हारे स्टमक में पेन हो रहा है ना? नहीं जरूरत है मुझे, हटाइए इसे। व्हाट, तुमने इसे बाहर फेंक दिया? कुकी, इतना गुस्सा? हाँ, तुम्हें इतना गुस्सा आता है? तुमने इसे बाहर फेंक दिया है। कुकी, तुम्हें इसकी जरूरत थी? नहीं है मुझे जरूरत, ना ही आपकी जरूरत है, ना ही इसकी जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मुझ पर ना ऐसे हक जताना बंद कर दो। बेबी, हो गया, बहुत हो गया। हाँ, मैं कब से तुम्हें समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आई नो मुझे गलती हो गई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना तुम अपनी जिद पर लगी रहोगी कुछ भी हो जाए। हाँ ओके फाइन, मेरे पास एक और है एक्स्ट्रा। अगर इस बार तुमने फेंका ना, देन देखना मैं क्या करूँगा। और इसे अपने पास ही रखना, समझी ना? मैं सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, मैं कर भी सकता हूँ, समझ रही हो ना? हाँ, तो याद रहे इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे धमका रहे हो अभी? ठीक है, आपकी धमकियों से मैं नहीं डरने वाली हूँ। हाँ, फेंक दिया इसे, क्या कर लोगे आप? अच्छा, क्या कर लूँगा मैं? अभी रुको, मैं अभी दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। छोड़िए अभी, क्या कर रहे हो? अभी
ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, छोड़िए, क्या कर रहे हो अभी, प्लीज शट अप बेबी। बोला ना मैंने, इसीलिए बोला था कि जब बोलो ना सीधे से मान जा करो बात, क्यों नहीं मानती हो? हाँ, कितने प्यार से बोल रहा हूँ ना। देखो बेबी, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। इट्स ओके, चलो हम घर पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, उसके बाद मैं डॉक्टर को तुरंत कॉल करूँगा। हाँ बेबी, अगेन मेरे सामने जिद तो बिल्कुल मत करना। हाँ, क्योंकि जिद तो आप कर सकते हो ना, सिर्फ मैं कहाँ कर सकती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना हबी? आप यही कहना चाह रहे हो ना? नो बेबी, आप जिद कर सकते हो। किसने कहा कि मेरी बेबी जिद नहीं कर सकती है? मैं तुम्हारे नखरे उठाने के लिए, तुम्हारी जिद झेलने के लिए सब कुछ रेडी हूँ। बस तुम मुझसे नाराज मत रहो, तुम्हारी नाराजगी मुझसे नहीं देखी जा रही है। मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मैं बोलूँगी ही नहीं। हाँ, जब बोलूँगी नहीं तो हबी मुझसे बात करेंगे ही नहीं। ऑफ कोर्स मुझे कोई बात नहीं करनी है, और मैं इतनी आसानी से बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेबी, मैं कुछ बोल रहा हूँ। हाँ, तुम मुझे इग्नोर मार रही हो? वाह, क्या बात है, मेरी बेबी ने इग्नोर मारना सीख लिया है। तो मेरी बेबी मुझे इग्नोर पे इग्नोर मार रही है। बेबी सुनो ना, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। हाँ, इट्स माय लास्ट मिस्टेक, मैं अगेन ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, सच्ची में। हाँ, सच्ची में, इनका सच्ची में तो गया भाड़ में। कितने गंदे हैं, इन्होंने मुझे किस कर लिया। मैं गुस्सा हूँ फिर भी मुझे किस कर लिया। कितने गंदे अभी पाए हैं मैंने, बताओ। हाँ, मैं नाराज भी नहीं रह सकती हूँ इनसे। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं ये? ऊपर से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है इनकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ। मैं कैसे बताऊँ मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है स्टमक में मेरे। हाँ, मुझे रेस्ट करना है बस। नहीं, ये मेरा दिमाग खा जा रहे हैं। ओह अच्छा बेबी, ओके ठीक है। अच्छा बताओ, तुम आइसक्रीम लोगी या फिर चॉकलेट, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें अभी लेकर देता हूँ। हाँ, अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ये सब कुछ लेकर, ठीक है ना? मेरी बेबी को ये सब पसंद है ना? सारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लाऊंगा, तुम्हें वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना कोकी? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। हाँ, आप ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने बोला क्या मुझे चाहिए ये सब या मुझे खाना है? हाँ, जब बोला है तब आप क्या करो ये सब? मुझे नहीं चाहिए ये सब। और मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है? फिर क्यों कर रहे हो ये सब? ओहो बेबी, इसलिए जिससे कि तुम मुझसे बोलो। हाँ, मेरी बेबी बोलते हुए अच्छी लगती है, ना कि ऐसे शांत चुप। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। मुझे मेरी नॉटी बेबी पसंद है, जो ज़्यादा बोलती है, शैतान है वो, मुझसे नखरे दिखाती है और मुझे डराती है, धमकाती है। मुझे वाली बेबी चाहिए। हाँ, नहीं मिलेगी वो आपको, वो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। अब वो बेबी कभी नहीं आएगी आपके पास। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं आएगी? मैं तो उसे लाकर ही दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी बेबी मुझे वही ज़्यादा पसंद है। और ये वाली बेबी थोड़ी सी खड़ूस है और मुझे खड़ूस बेबी नहीं पसंद। हाँ, मैं कहाँ से पसंद होंगी वैसे भी। हाँ, पर अभी तो मैं यही हूँ और वो कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। हाँ, देखता हूँ मैं, ऐसे कैसे नहीं आएगी। हाँ तो चलो, हम पहुँच गए बेबी, अब हम चलते हैं अपने रूम में। हाँ, क्या है ये? अभी आपने मुझे फिर से कैरी कर लिया है, मुझे नीचे उतारो। ओहो बेबी, कितना झटपटाती हो। ऑफ कोर्स तुम्हें लेकर आया हूँ ना, ऑफ कोर्स अपने साथ लेकर जाऊँगा, वो भी रूम तक कैरी करके। आई नो, तुम्हारे पेन है ना स्टमक में, इसलिए। हाँ, इसलिए। मॉम, डैड, प्लीज समझाइए ना इन्हें कि मुझे ऐसे उठाकर लेकर आ गए हैं। प्लीज कुछ बोलिए। बेटा, हम पिछली बार कुछ नहीं बोल पाए थे जब टैंक तुम्हें लेकर आया था, तो इस बार कैसे बोल सकते हैं? मॉम डैड, आप लोग भी मेरी हेल्प नहीं करते हो, ना ही बोलते हो कुछ। प्लीज समझाइए ना कि मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना है। ओहो बेबी, मॉम डैड से बोलकर कोई फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं बोलने वाले हैं। मैं तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, और वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम्हारी लाइफ का डिसीजन मैं खुद लूंगा ना कि मॉम डैड। हाँ, मेरी लाइफ का डिसीजन मैं खुद लूंगी, ना कि आप नहीं लोगे मेरी लाइफ का डिसीजन। और एक बात सुन लो टैंग अभी, हाँ, आपने मुझे इसलिए बाहर निकाल दिया था ना क्योंकि मुझे तो किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, मुझे कुछ नहीं पता है ना बाहर के बारे में। तो अब सुन लीजिए, मैं बाहर निकलूंगी बिना आपकी परमिशन के, जाऊंगी, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी, और अपने लिए खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगी। हाँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं ऐसी बनना चाहती हूँ कि मैं आपके ऊपर डिपेंड रहूँ। ओके बेबी, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ना कि कोई तुम्हें हाथ तक ना लगा पाए। हाँ,
आप बनाओगे। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, बोला ना मैंने, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है बेबी, आई नो, पर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हें हो या ना हो। दिल में